साथियों सभी को नमस्कार और हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारे जो भी किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे किसान भाई नए वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि भाई देखो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आपसे मैं निवेदन करता हूँ आपका छोटा भाई होने के नाते। आज हम बात करने वाले हैं 0118 गन्ना वैरायटी के बारे में। इसमें कुछ भ्रांतियां हैं जो किसान मानते हैं और कुछ सच्चाई भी देखने को मिलती है। अब ये जो बात है उस धरातल पे ही पता चलती है, क्योंकि आमतौर पर तो सब बातचीत करते ही हैं, पर जब हम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे खेत में वहीं पर पता चलेगा कि वहाँ पर मामला है कैसा, समस्याएं हैं क्या किसानों की। 0118 जो वैरायटी है ये पास वैरायटी है, रिलीज होकर आई है किसानों के बीच में। अब एक तो मैं आपको बता दूं इसकी जो हाइट है वो 17 फीट की हाइट है गन्ने की। जो किसान ने मेहनत कर रखी है अपने खेत में उन्होंने इतनी लागत लगा के इतनी मेहनत करके खेत में अपना गन्ना बढ़िया पैदावार में कर रखा है। पर जो कारण जो किसानों को समस्या दे रहा है वो समस्या का कारण है फुटाव। देखो फुटाव की जो समस्या है, वैसे बात की जाए ये मुरड है, ये भी 0118 का ही है और इधर ये भी 0118 ही है। देखो फुटाव तो देखो इसमें थोड़ा कम है क्योंकि सच्चाई है, पर इसकी फुटाव की जो समस्या है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उसे फुटाव की समस्या को दूर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा और सटीक उपाय बताऊंगा। उसके लिए या तो आप ट्रेंच विधि का उपयोग करें। ट्रेंच विधि में होता क्या है कि ज़्यादा बीज डलता है और फिर बीच में गैप मिल जाता है। अगर आप ट्रेंच विधि की बुआई नहीं करते हो या फिर आप 28 इंच की सादी बुआई कर रहे हो तो उसे फिर उसे जो 28 इंच की जो 2.5 फीट की बुआई है उसे 2.5 पे से आप 2 फीट पर ले आओ, क्योंकि फिर गन्ना ज़्यादा डलेगा, बीज ज़्यादा डलेगा, फुटाव की समस्या कम हो जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं करते आप, फिर उसमें आपको क्या करना है कि आपको बीज ज़्यादा डालना है गन्ने का। अगर आप लाइनों में एक का कांची डाल रहे हो तो लाइनों में उसमें कांची से कांची भिड़ा के डालनी है आपको, तो इससे आप जो है समस्या से उसका समाधान हो सकता है। एक इसमें जो बीमारी है, देखो बीमारी का अटैक तो देखने को मिलता है इसमें भी। स्प्रे तो सभी वैरायटी आप जब मांग रही है, पर कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिसमें कम होता है। इसमें भी बीमारी का अटैक कम है। अगर समय से आप जो है इसमें कोरोजन का स्प्रे कर दो तो फिर इसमें बीमारी की समस्या कम हो जाती है। और देखो पशुओं के लिए जो घास की समस्या किसानों को मिलती है वो देखो आप देख भी रहे हो वीडियो में, घास की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। और भाई जो गन्ना तंदुरुस्त रहेगा, हरा भरा रहेगा, जिसका गोला अगोला ऊपर तक साफ सुथरा रहेगा, वो वजन भी देगा, पैदावार भी देगा। और जिस गन्ने में टॉप बोरर लग जाएगा उसमें समस्या फिर जो है वो गन्ने की बदवार नहीं हो पाती, चाहे उसमें फिर आप कुछ भी कर लो। मेन चीज़ ये है कि उसमें बीमारी का अटैक ना हो। इसके लिए आपको जो है बीमारी से बचने के लिए दवाई का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। पहली दवाई कोरोजन ही है गन्ने में। जोन सी भी वैरायटी आपने लगा रखी है उसमें कोरोजन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है लगाना। कोरोजन लगाओ, फिर आपको ज़्यादा कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए ये मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ, खेत बहुत ही ज़बरदस्त है पैदावार में, पर फुटाव जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही कम है खेत में। और जब फुटाव कम होगा तो पैदावार पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि खेत खाली खाली सा सीधा सा दिखाई देता है, तो ऐसी ही फिर उसकी पैदावार देखने को मिलती है। किसान ने इसकी जो बंधाई है, किसान ने इसकी 4-5 बंधाई करवा दी है, क्योंकि एक बंधाई ये है, दूसरी है, फिर तीसरी है और चौथी बंधाई फिर ऊपर करवा दी, पर गन्ना जो है फिर भी रुक नहीं रहा। कारण यही है गिरने का गन्ने का कि उसमें फुटाव कम है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी 4 लाइनें भिड़ा के जब जाके ये थम सकता है। जब गन्ने की हाइट ज़्यादा होगी तो गिरने की संभावना भी ज़्यादा मिलेगी देखने को। तो ये तो सब बात हो गई है और इसकी पहचान आप सब जानते ही हो। वैसे ऊपर से गुलाबी रंग का दिखाई देता है, नीचे से आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। देखिए नीचे से ब्लैक ही रहेगा पर ऊपर जाके वो गुलाबी रंग का हो जाता है। और इस पे कांट आपको देखने को जरूर मिलेगा, कांट की भी समस्या है, उससे थोड़े परेशान रहते हैं किसान भाई। तो कांट की तो यह है कि भाई जब गन्ने की उत्पादन खेत में होगा, कांट कूट जो भी है, किसान के आगे जो समस्या है उनसे सबसे पार होना उसका एक कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। कांट पहले भी आता था, अब भी आ रहा, कोई समस्या नहीं है कांट की भी।
तो गन्ने की हाइट देख लो कैसा बढ़िया हरा भरा खड़ा है। पर वही समस्या है जो किसान को परेशान कर रही है। किसान सोच रहे हैं कि करे सो क्या करें। उनके लिए यही है कि बीज ज़्यादा डाल ले खेत में तो फुटाव की समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। गन्ने का उत्पादन अच्छा रहता है, रिकॉर्ड इसका 80 तक पहुंचता है और पैदावार भी गन्ने की खेत में अच्छी रहती है। और किसान भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब अक्टूबर का महीना चल रहा है। अब किसान भाई जो है बुआई कर रहे हैं गेहूं की भी, और कुछ किसान भाई सरसों की बुआई कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि वो गन्ना आपका अगेता माना जाता है। उसमें बुआई कर दीजिए आप, दो फसल की आपकी बुआई हो जाएगी, सरसों की भी हो जाएगी या फिर आपकी गेहूं की बुआई हो जाएगी। उससे फ़ायदा यही रहेगा कि फिर जब आपकी सरसों कट जाएगी फिर आप उसे गन्ने को जो भी निकले हैं उसके कोई उनको सबको काट दीजिए और इतना ज़्यादा उसका फुटाव आएगा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, और अगेती आपकी वो वैरायटी मानी जाएगी और पैदावार उसकी अच्छी रहेगी। ये भी आपके लिए एक विकल्प अच्छा रहेगा। उसकी भी बुआई हमारे क्षेत्र में यहाँ पर जिला सहारनपुर में बहुत ज़्यादा किसान बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। फ़ायदा उठाना चाहिए लाभ का। और आगे टेक्निक युग है, एक ही चीज़ पर आधारित रह के आप जो है ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते। तो मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटाई गन्ने की अच्छी है, मोटाई की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती, पूरी लंबी है गन्ने की। और ये सब मैंने आपको जानकारी दे दी है। किसी किसान के पास कोई नई वैरायटी गन्ने की खड़ी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। वो वैरायटी हम भी चाहेंगे कि हमारे भी क्षेत्र में कोई नई वैरायटी आए। तो नमस्कार, धन्यवाद।